आज से कुछ टाइम पहले 90s के टाइम में इंडिया भी IMF के पास गया था, उन्होंने भी वहाँ से कर्जा लिया था, लेकिन 93 में उन्होंने ये खत्म कर हमारे दिया। आने वाले यानी कि दौर में जो बच्चा पैदा हो रहा है तकरीबन 35,000 रुपए का मकरूज है दुनिया में आने से पहले। 1,35,000 हो सकता है, 35,000 1,35,000 रुपए का मकरूज है सर। चाइना को जरूरत है इंडिया की, जब एक दूसरे का फौजी मार रहे हैं वो, लेकिन ट्रेड नहीं रोक रहे। इंडिया को जरूरत है चाइना की, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में चाइना की मजबूरी है। इंडिया कुछ कंप्रोमाइज कर रहा है, हमारे साथ इंडिया क्यों कंप्रोमाइज करेगा? हम यहाँ तो हमारे इतने बुरे हालात हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, 10 लाख आदमी चला गया, 750 आदमी किश्ती के अंदर डूब के मर गया। इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया के साथ हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? इंडिया हमारा सगा नहीं है। इंडिया हमारा दुश्मन है। ठीक है, हम जो मर्जी लाख कोशिश कर दें, अभी देखें ना, इंडिया पाकिस्तान आने के लिए राजी नहीं है, हम इंडिया में जाने के लिए राजी हैं, वर्ल्ड कप खेलने के लिए हम राजी हैं। एकदम सिर्फ क्या है कि हम IMF से कर्जे लेते हैं। जो IMF ने हमें कहना है हमने उसकी बात को, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर खुद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे तो खुद हैरानगी हो रही है, उन्होंने कैसे कह दिया कि जी मैं तो किसी के साथ चाय पीता हूँ, तो वो कहते हैं जी मियाँ साहब बैठे जी, आप तो हमारे लिए कर। ये बाइक ली है होंडा 125, 1 साल पहले मैंने ली है 192 की, 1,92,000 रुपए की। अभी इसकी जो रीसेंट कीमत है 2,26,000 रुपये है। ठीक हो गया, आई समझ, 2,26,000 रुपये है। ठीक है, ये सादी है। जो सेल्फ स्टार्ट है उसकी कीमत 260 है। अगर आज आपको मौका मिले कि आप अपने बच्चे को फॉरेन किसी भी कंट्री में भेजें, तो आप भेज देंगे या ये कहेंगे नहीं पाकिस्तान में जॉब करें? ईमानदारी से बताइएगा। जी मैं बताता हूँ आपको, अगर मेरे पास वसाइल हो ना, देखो फॉरेन कंट्री में भेजना जो है ना वो इतना आसान नहीं है, लाखों की गेम है। अगर कनाडा भेजना तो 30-40 लाख में लगता है मेरे भाई, पाकिस्तान से अगर कनाडा। हाँ जी, और अगर मैंने सऊदी अरब भेजना तो 8-10 लाख लगता है, क्योंकि डॉलर का रेट तो खड़ा नहीं हो रहा। आने वाला जो वक्त है ना, आने वाला मजीद जो 5 साल हैं इसके बाद जो है, उम्मीद है कि 80% लोग मूव करेंगे आउट ऑफ कंट्री। 2050 में पाकिस्तान का नामो निशान नहीं है। 2050 में यकीन करके जाने, 2050 पाकिस्तान नहीं यार, ये बात कर रहे हैं सर, हमें अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा ना। आज SCO की मीटिंग हुई है, इंडिया ने उसे चेयर किया है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी पार्टिसिपेशन किया ऑनलाइन। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने थैंक यू बोला है इंडिया को। क्या कहते हैं, ऐसी मीटिंग से आने वाले टाइम में ट्रेड ओपन होगी, रिलेशन बेहतर होंगे, पॉसिबल है या नहीं? देखें जी, अभी तक जो सिचुएशन जा रही है पाकिस्तानी अवाम की, वो तो इंतहाई दगरगों हालात हैं। बिल्कुल। और महंगाई जो दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। ऐसे ही है। ठीक है, अर्शिया खुर्दनोश जो है उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। और इसके अलावा जो है ये जो मीटिंगें वगैरह हो रही हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जाकर मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है। यहाँ जो इंटरनेशनल समिट्स वगैरह जो है वो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मेरे अपने ज़ाती राय में इससे कोई ना पाकिस्तानी अवाम को मुझे कोई रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। नहीं, हम सिर्फ पार्टिसिपेशन करते हैं जब अगर हम कोई ऐसी पॉलिसी लेके आएंगे जो उनकी शराइत हैं। जैसे वो मोस्टली ये कहते नज़र आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, अभी इंडिया US ने जॉइंट स्टेटमेंट दी कि भाई पाकिस्तान को चाहिए कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करे। इंडिया भी यही कहता नज़र आता है। ये जो गिला है इंडिया का या इंटरनेशनल लेवल पे, ये हम ख़त्म क्यों नहीं कर देते? या अगर गिला ये हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है तो हम उसका प्रूफ क्यों नहीं देते? सर पता है कि हमारी खारजा पॉलिसी ही आज़ाद नहीं है। ये चीज़, हमारी खारजा पॉलिसी जब तक आज़ाद नहीं है हम गैरों के ग़ुलाम हैं, और जब गैरों को ग़ुलाम होंगे तो गैर हमारी बात मनवाएंगे। यही चीज़ हमारी मईशत पे असरअंदाज हो रही है, यही चीज़ हमारी खारजा पॉलिसी पे असरअंदाज हो रही है, यही चीज़ जो सियासी अदम इस्तेकाम का जो है बाइस बन रही है। कभी हम सियासी जमातों पर पाबंदियाँ लगाते हैं, कभी हमारे सियासतदान आपस में दस्तों गिरबाँ होते हैं, एक दूसरे को चोर, वो चोर है, ये चोर है, उसकी वजह से ये पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, इसकी वजह। बिल्कुल इस तरह ही है जी, इस तरह ही हो रहा है। और ये मुल्क जो है ना इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल से गुजर रहा है। और ये जो मुल्क के जो दानिश्वर हैं, अगर आप उनके जो राइटिंग्स हैं या उनका जो है मतलब इस वक्त एनालिसिस है, उनके आर्टिकल्स पढ़ें, जो मुल्क के साथ मुखलिस है, सारे नहीं। अच्छा, ठीक है, बीइंग जर्नलिस्ट में कहता हूँ, मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं देता। ठीक है। जो मुल्क के साथ मुखलिस है वो तो इसको 70 की दहाई के हालात कह रहे हैं, 70 की दहाई के हालात कह रहे हैं, जो ख़तरनाक सूरत हाल दिन ब दिन पैदा होती जा रही है। देखिए, जब आप किसी से कर्ज लेंगे ना तो वो मकरूज जो आपको टांग पे टांग रख के बैठ जाएगा। ठीक है, और हमें दबाता जाएगा, हमारे से अपनी शराइत बनाता जाएगा। तो मैंने कुछ अर्सा पहले एक दानिश्वर का, क्योंकि मैं एज ए जर्नलिस्ट जो है वो लाजमी इस चैनल के थ्रू अपने दोस्त बाप से और व्यूअर से बात करना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े पाकिस्तान के दानिश्वर है, मैंने उनका नाम नहीं लेना, उनका आर्टिकल पढ़ा था।
उनकी मुलाकात हुई थी एक इंटरनेशनल जो है ना वो एनालिस्ट से, ठीक है, किसी एयरपोर्ट के ऊपर। तो उन्होंने वो जो उनके व्यूज़ थे उस इंटरनेशनल एनालिस्ट के, वो अपने आर्टिकल में शेयर किए थे। उसने कहा था कि एक टाइम आने वाला है कि कुछ ना आपके जो है ना सियासतदान वो अपनी ज़ाती मफादात के लिए वो कुछ इस तरह के काम करेंगे कि वो मकरूज़ हो जाएंगे एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल जो है ना वो एक यानी कि पावर का मकरूज़ हो जाएंगे। उसमें इंटरनेशनल ताकतें जो इंटरफेयर करेंगी, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता वो पंजे गाड़ेगी। इवन के खुदा न खास्ता आपको बस तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं होंगे। और ये सिचुएशन हमें देखने में ऑलमोस्ट मिल चुकी है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इनकी बातों से काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ कि हम इस टाइम अपनी मर्जी से पॉलिसी नहीं बना पा रहे, लेकिन साथ ही अगर इंडिया की बात करें, हम अभी आज 2023 में ये कहते नज़र आ रहे हैं कि हम 70 के दौर में हैं, जबकि वहाँ पे बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट की बात हो रही है। वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, वो जो उनसे तेज़ी से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। सर जी, हमारे बड़े इस दुनिया से चले गए हैं, ठीक है, हमारी औलाद जवान हो रही है। हमने आज तक ये नहीं देखा कि इंडिया और पाकिस्तान का आपस में पैच हो सके, ठीक है, अभी तक तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कोशिशें हुई हैं, जैसे वाजपेयी साहब आए थे, वाजपेयी साहब ने की है, उसके अलावा मुशर्रफ साहब ने की है कोशिश, ठीक है। मुशर्रफ साहब ने तो इधर तक कर दिया था कि ये इंडिया और कश्मीर आज़ाद हो चुका था मुकम्मल, ठीक है, लेकिन जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो इन्होंने मुशर्रफ को पीछे किया और सारी फौज वापस बुलाई। जब फौज वापस आई, हाँ जी, फौज वापस आई और हमारे काफ़ी ज़्यादा जवान शहीद हुए, ठीक है। और दिन ब दिन हमारे पाकिस्तान का जो है ना डॉन होता जा रहा है। तो उसके जिम्मेदार मैं हूँ, आप हैं, यानी पाकिस्तान नहीं है या कोई दूसरी ताकतें हैं जो हमें यहाँ पे बता दिया जाता है जी अमेरिका की वजह से जो है हमारे मुल्क का जो बेड़ा गर्क कर रहा है वो IMF है, ठीक है। तो हम ना जाएं IMF है सर, हम मजीद कर्जे ले जा रहे हैं। तो सर हम ना जाएं IMF को, हमें कोई बुलाता तो नहीं, हम तो खुद उनके गुलाम हैं, हम उनके गुलाम बन चुके हुए हैं, ठीक है। वो हमें बुलवाता है और अपनी बातें मनवाता है। आज से कुछ टाइम पहले 90s के टाइम में इंडिया भी IMF के पास गया था, उन्होंने भी वहाँ से कर्जा लिया था, लेकिन 93 में उन्होंने ये ख़त्म कर दिया। हमारे आने वाले यानी कि दौर में जो बच्चा पैदा हो रहा है तकरीबन 35,000 रुपये का मकरूज़ है। दुनिया में आने से पहले 1,35,000 हो सकता है, 35,000, 1,35,000 रुपये का मकरूज़ है सर, ठीक है। आने वाला वक्त बहुत ज़्यादा साहत है। आज आपको पता हो, शायद आपने सुना हो, मजीद यूनिट महंगा हो गया है, ठीक है। वो किसके ऊपर दबाव पड़ रहा है? अवाम के ऊपर दबाव पड़ रहा है। बिजली का यूनिट महंगा हो गया है, वो किसके ऊपर दबाव पड़ रहा है? अवाम के ऊपर। अच्छा, रशिया से कौन रही है? अवाम पिस रही है। रशिया से पेट्रोल आया, बड़ी बात चल रही थी सर के जी रशिया से पेट्रोल आएगा, सस्ता हो जाएगा पेट्रोल, वो फिर 8 रुपये महंगा हो गया। पेट्रोल भी आ गया, फिर भी 8 रुपये महंगा हो गया। सर उसके जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, जो सोशल मीडिया पे अगर आप जाएं, क्योंकि जो मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो वो दिखा नहीं रहा। परेशानी तो इस बात की है, हम तो किसी की बात नहीं कर रहे, हम तो इस बात पे परेशान है, एक्चुअल कंडीशन जो है वो हाईलाइट आवाम को नहीं की जा रही। लेकिन सोशल मीडिया ने ट्रुथफुलनेस से काम लिया, ऑनेस्टी से काम लिया। इसने बताया है कि इनका जो है ना वो रूस से जो तेल आया है ना, वो जो है बदकिस्मती से इनके पास उसे रिफाइन करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। अफसोस की बात है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के साथ उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो उसको जो तेल जो वहाँ भेजा जाए, वहाँ से रिफाइन करके। लेकिन हमारे एक मिनिस्टर साहब है, वो उनको फिर आना पड़ा सोशल मीडिया का प्रेशर के ऊपर, कहने जी ये तो सारा झूठ है। अच्छा। हमारे पास वो तेल के जहाज खड़े हैं, इंशाल्लाह हम तो जो है ना वो रिफाइन कर देंगे। आपको पता है खबर क्या है? खबर ये है कि रशिया से ऑयल आया, इंडिया में रिफाइन हुआ, फिर इंडिया से डायरेक्ट पाकिस्तान आता तो बंदा समझ लेता, लेकिन वो इंडिया से दुबई गया, दुबई से पाकिस्तान आया, दुबई से पाकिस्तान आया है। इनके पास रिफाइनरी की जो ना टेक्नोलॉजी नहीं है उसको रिफाइन करने की। अब देखे ना, वो अरबों डॉलर उस पर रिफाइन करने पे लगेगा। जब वो अरबों डॉलर रिफाइन करने पे लगेगा तो फिर प्राइस कहाँ कम होगी? मुझे बताएं, डेफिनेटली कहाँ कम होगी? अच्छा, वो प्राइस तो वही की भी रहेगी जो हमने पहले रशिया से इंडिया, अगर ये खबर सच है, इंडिया और वहाँ से रिफाइन होके दुबई से पाकिस्तान आए, यही हम अगर रिलेशन नेबर से बेहतर करते हैं, ना सिर्फ इंडिया से, ईरान से बेहतर करते हैं, अफगानिस्तान से बेहतर करते हैं, तो हम डायरेक्ट वहाँ से चीज़ें ले सकते थे, इंपोर्ट कर सकते थे। बहुत सब्जियाँ हैं, ईरान से ऑयल है। हम नेबर से रिलेशन बेहतर करने की बजाय कभी अमेरिका, कभी रशिया क्यों भाग रहे हैं? इंडिया से क्यों नहीं? हुकूमत आपके अड्डे बेच रही है सर, हवाई अड्डे बेच रही है।
आपको लेटेस्ट अपडेट दें, ऐसे ही कराची है, का हवाई अड्डा सेल हो चुका है। बिल्कुल ISM गिरवी रख दिया गया है। उससे पहले कराची पोर्ट भी गिरवी रख दिया गया है। कराची पोर्ट भी गिरवी रख दिया गया है। अभी लेटेस्ट अपडेट आई है कि कराची का हवाई अड्डा भी गिरवी रख दिया गया है। ठीक है, क्या वजह, हम कब तक ये अपने घर की चीजें बेच बेच के कभी सड़क बेचेंगे, कभी हवाई अड्डे बेचेंगे और 2050 में पाकिस्तान का नामो निशान नहीं है। 2050 में यकीन करके जाने 2050 पाकिस्तानी यार ये बात कर रहे हैं सर, हमें अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, ना हमारे बच्चों को आ रहा है, ना हमें आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे जो इन्होंने बात की है? वो जो बात कर रहे हैं, वो जो चीज़ें सोशल मीडिया पे शेयर हो रही है ना, वो बता रहे हैं। और उसमें जो इंटरनेशनल 1000 या 25,000 पे मजदूर लेने वाला तनहा उसके घर का 20,000 रुपया बिल आ जाए तो वो गरीब क्या करेगा? वो खुदकुशी करेगा और क्या करेगा? मरेगा। स्कूल कैसे भेजेगा? दवाई, शादी, ब्याह, सब कुछ क्या करेगा? कैसे करेगा? अपने बच्चे कैसे पालेगा? उनको दूध कैसे लेके देगा? क्या करेगा? वो तो मरेगा, खुदकुशी करेगा। ये जो इन्होंने बात की है, मैं गारंटी से 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि दुख के साथ की है। कोई भी पाकिस्तानी शौक से ऐसी बात नहीं करेगा। अगर इन्होंने ये बात की है, बड़े दुख के साथ की है। क्या हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए ये, या उम्मीद रखनी चाहिए? हम पाकिस्तानी ये तो नहीं कह सकते कि हमें उम्मीद छोड़नी चाहिए, हमें उम्मीद रखनी चाहिए। ये हमारा पाकिस्तान है, हम इससे लव करते हैं, प्यार करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आने वाला वक्त इंशाअल्लाह ताला अच्छा होगा कि बेहतर होगा। मेरा सवाल ये था, ट्रेड क्यों नहीं हम कर लेते इंडिया के साथ? जैसे ये आपने बात की 2050। इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया के साथ हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? इंडिया हमारा सगा नहीं है। अच्छा। इंडिया हमारा दुश्मन है। ठीक है, हम जो मर्जी लाख कोशिश कर दें, अभी देखें ना, इंडिया पाकिस्तान आने के लिए राजी नहीं है, हम इंडिया में जाने के लिए राजी हैं, वर्ल्ड कप खेलने के लिए हम राजी हैं। एकदम सिर्फ क्या है कि हम IMF से कर्जे लेते हैं। अच्छा। जो IMF ने हमें कहना है, हमने उसकी बात को पहले नंबर पे तो हमें दुश्मनी, कारोबार में दुश्मनी दोस्ती वाला कंसेप्ट दूर होना चाहिए। और उसके अलावा दुश्मनी वाली रीज़न ही जो हमें 70-75 साल से इतनी हेट फैला दी गई है, नफरत मेन स्ट्रीम मीडिया में बढ़ा दी गई है कि दुश्मन है। चाइना इंडिया की भी आपस में दुश्मनी है, वो तो ट्रेड करते हैं, उन्होंने ट्रेड बंद कर दी है। देखिए, वो ट्रेड करते हैं, लेकिन उन दोनों की मजबूरी है। तो दोनों अच्छा, हमारी मजबूरी नहीं बता दो। 700 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट होगी इंडिया की। ठीक है, हमारी गुज़श्ता हुकूमत ही में किसी हुकूमत बाद में 30 जो न्यूज़ आ रही है, तो 33 अरब डॉलर की जो थी वो हमारी एक्सपोर्ट है, लेकिन वो उसके इंडिया के एक्सपोर्ट के बराबर, आटे के लून के बराबर भी नहीं था। सही है, लेकिन ये है कि वो कम से कम ग्रोथ हो रही थी। अब जो माशाल्लाह से जो हमारी मौजूदा हुकूमत की सिचुएशन जा रही है, वो हमारी ग्रोथ रेट नेगेटिव जा रही है। तो जब आप नेगेटिव जाएंगे तो गर्दन झुका के चलेंगे। वो दोनों लेवल पे हैं। यानी हम ये दुश्मनी वाला माइंड में रख लें और वैसे भीख मांगते फिर ऐसे भागते रहे। वो दोनों लेवल पे हैं। चाइना को जरूरत है इंडिया की, जबकि एक दूसरे का फौजी मार रहे हैं वो, लेकिन ट्रेड नहीं रोक रहे। इंडिया को जरूरत है चाइना की, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में चाइना की मजबूरी है। इंडिया कुछ कंप्रोमाइज कर रहा है, हमारे साथ इंडिया क्यों कंप्रोमाइज करेगा? हम यहाँ तो हमारे इतने बुरे हालात हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, 10 लाख आदमी चला गया, 750 आदमी किश्ती के अंदर डूब के मर गया। ठीक है, उन माँ बाप का क्या हाल है? उनके साथ पूछे उन माँ बाप क्या सिचुएशन है कि जिनकी रात की नींद, जवान बच्चे जो है 750 आदमी, जिसमें 80% पाकिस्तानी थे, वो डूब के मर गए, शहीद हो गए। लेकिन हमने तो है ना, हमने वहाँ पे कोई उसके लिए, कोई उनके लिए जो है ना, जो हमने कोई कोशिश नहीं की। हमने यूनान से नहीं पूछा क्या जी, वो 3 दिन मदद के लिए आ रहे थे, वो गैर कानूनी थे, हमारे बंदे थे। हमारे पासपोर्ट तो पाकिस्तानी थे, हमारे शनाख्ती कार्ड होल्डर थे। हमारे पासपोर्ट की वैल्यू है, आप ईमानदारी से बताइएगा, इंटरनेशनल लेवल पे वैल्यू है। वो 2-3 साल तो पहले नजर आनी शुरू हुई थी, लेकिन अब जो सिचुएशन है, मांग के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर खुद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे तो खुद हैरानगी हो रही है। उन्होंने कैसे कह दिया कि जी मैं तो किसी के साथ चाय पीता हूँ, तो वो कहते हैं जी मियाँ साहब बैठे जी, आप तो हमारे लिए कर्जा लेने आ गए मेरे ख्याल में। तो ये कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जी, मैं तो खुद परेशान हूँ। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ पलेंगे? बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, परेशानी हो रही है। मेरे बच्चे ने BS फिजिक्स किया हुआ है। अच्छा। ठीक है, वो जॉब ढूंढ रहा है, और हमने मजबूर होकर एक कपड़े की दुकान पर एडजस्ट करवाया उसको। देखें, इस टाइम हमारी ये कंडीशन है, और ये पाकिस्तान के मेन एरियाज हैं। लाहौर की अगर हम बात करें, रिकॉर्डिंग करते हैं, गुजरांवाला की बात करें, यहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं, ये मेन एरियाज हैं। अगर यहाँ पे BS फिजिक्स करके कपड़े की दुकान पे सेलमैन होगा, तो जो सिंध का एरिया है, जो कश्मीर का एरिया है, जो बलोचिस्तान का एरिया, वहाँ पे सबसे बड़े सिटी में आप खड़े हैं, गुजरांवाला
बसंती शहर ऐसे है, ही है। इधर बेरोजगारी अरूज पे जा रही है। इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल यहाँ पे एरिया ये है। सिचुएशन है। हाँ जी, अरूज पे जा रही है, जो है ना बेरोजगारी अरूज पे है। ठीक है, बड़ा हर मजा बंदा आया, परेशान है। बड़ा हर मजा आया बात करके। जर्नलिस्ट थे, बिजनेसमैन भी थे। लास्ट में ये बताएं, ये चीजें हम पब्लिक को कैसे बताएं? इन चीजों पे डिस्कस क्यों नहीं हो रहा? डेवलपमेंट के हवाले से हम क्यों नहीं बात करते? ये जो लोग खड़े हैं, ये जो यूथ खड़ी है, आपने बात की, देखें वो सुनने के लिए खड़े हो गए। मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये बात क्यों नहीं की जाती? आप लोग आवाज़ उठाते हैं, हम आवाज़ उठाते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं आवाज़ उठाता? बात यह है सर कि यहाँ पे सिचुएशन इस किस्म की है कि जो कहीं से बात करे उसका खाना ख़राब कर दो। ठीक है, अब या ये उसे कह दो ये गद्दार है, ये किसी के कहने पे कर रहा है। हाँ जी, तो ये एक सिचुएशन ये हो गई है कि वो बेचारा आपको नजर नहीं आएगा, नजर नहीं, बंदा गायब, बंदा नहीं नजर आएगा, दिन वो बंदा गायब, बंदा गायब हो जाता है। सोशल मीडिया के सामने आ गया, हाँ। उसने हुकूमत के खिलाफ कोई बात कर दी, ठीक है। नेक्स्ट डे वो आपको नजर नहीं आएगा। क्यों फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान में नहीं? आप तो जर्नलिस्ट हैं, क्या कहते हैं? सर वो अगर होती तो उस वक्त शायद हालात चेंज होते। अगर इस वक्त पाकिस्तान में तो कानून नहीं है, देखेगा कानून अशराफिया के लिए, गरीबों के लिए तो कानून ही है। गरीब जो है वो धक्के खाता है एक दरख्वास्त लेके, 15-20 दिन थाने में तो उसकी शुमाई कोई नहीं होती। एक अमीर आदमी प्राडो गाड़ी से उतरता है, वो 10-20 हज़ार 25 हज़ार रिश्वत देता है और अपने मुतालिका बंदे को अंदर करवा देता है। बात ये तो कल्चर चल रहा है, ये कल्चर ख़त्म नहीं हो सकता। इसलिए पाकिस्तान के जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंसाफ का कानून नहीं है यहाँ पे। और सबसे पहले मैं ये समझता हूँ एजुकेशन सिस्टम को चेंज होने की जरूरत है। आप क्या कहेंगे? सर एजुकेशन सिस्टम भी तब चेंज हो जब आप मुल्क के अंदर इंसाफ का कानून लेके आए और करप्शन को खत्म करें। हर जो है उसमें इदारे में तो करप्शन मौजूद है, तो जब जहाँ पे करप्शन होगी वहाँ पे आप ग्रोथ कैसे होगी? वो जो करप्ट लोग हैं वो अच्छे लोगों को आगे नहीं आने देंगे, वो कभी भी नहीं आने देंगे। जब वो नहीं आने देंगे, आपकी यंग जनरेशन जलीलो ख्वार होगी, BS फिजिक्स करके, MSc करके, ME साइकोलॉजी करके, ठीक है, और इसके अलावा जो है कपड़े की दुकान पे जॉब, कपड़े का जो PhD करने वाला जो बेचारा हेडमास्टर लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही ऐसी एग्जांपल्स मुझे आइडिया है। आपने हेडमास्टर बोला, उन्हें भी जॉब नहीं मिल रही। हेडमास्टर तो फिर शुक्र है लग गया है। हाँ जी, वो मैं आपको बताता हूँ, अगर PhD देखे ना तो PhD का पूरी दुनिया में रेशियो ये होता है कि किसी भी मुल्क में, और हमारे जैसे पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में, ठीक है, वो तकरीबन सिर्फ उंगलियों में गिने होते हैं। बिल्कुल उनको 10-10 लाख की नौकरी भी कंपनी, वो इतने ज़हीन लोग होते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है, बड़ी रिस्पेक्ट। लेकिन यहाँ पे वो बेचारा वो जो है ना हेडमास्टर लग जाता है या सीनियर टीचर लग जाता है। हेडमास्टर को भी ना वो आंखों से चूम के रख लेते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है को 70-80 हज़ार लाभ भी जाएगा ना। ये जो सिचुएशन पाकिस्तान में बनी है, लास्ट में बस पूछूंगा, वाइंड अप करूंगा, ये इंटरनेशनल लेवल, आप तो मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि सोशल मीडिया पे लेट्स सपोज ये मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, पूरी दुनिया देख सकती है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे जब ये सिचुएशन जाती है, कोई बिजनेसमैन यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, कोई फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे आके ये कहेगा कि मैं टेस्ला की कंपनी यहाँ ले आऊँ, मैं यहाँ पे ओपो मतलब या कोई भी ऐसी कंपनी है वो यहाँ पे लाऊं, इसे यहाँ से उल्टा कंपनीज वापस जा रही हैं। शेल का पंप आज जा रहे हैं ना, कोई भी बंदा इधर आके इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। कोई बंदा भी इधर आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। जो हालात हमारे मुल्क के इस टाइम बने हुए हैं, और ये आने वाला जो वक्त है ना, आने वाला मजीद जो 5 साल हैं इसके बाद जो है, उम्मीद है कि 80% लोग मूव करेंगे आउट ऑफ कंट्री, 80% इंशाल्लाह। और यूथ अभी भी बड़ी तादाद में कर रही है, ज्यादा जा रही है। जो अभी रिसेंट वाकया हुआ है यूनान वाला, आपके सामने ही है, कोई बंदा पूछने वाला नहीं, आज मर गया कल दूसरा दिन। किसी ने भी जाके, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, वो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में गए हैं, यूनाइटेड नेशन में गए हैं, उधर जाके वो भीख मांग रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कोई मसला यूनान का नहीं उठाया। अभी जो एक बड़ी बात जो लेटेस्ट वाकया हुआ है स्वीडन में, कुरान पाक की जो बेहुरमती हुई है, उसके मतलब भी अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठाई। कह रहे हैं जुम्मे वाले दिन कोई प्रोटेस्ट किया जाएगा, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया जाएगा। अच्छा, जो उधर वाकया पेश आया यूनान में, वहाँ पे मोस्टली तो हम पूरी भरपूर मजम्मत करते हैं, हम बेहक मुसलमान उसकी मुकम्मल मजम्मत करते हैं। किसी भी मजहब को हर्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो उधर यूनान में वाकया पेश आया, उसमें मोस्टली लोग कश्मीर के थे, ठीक है, और हम कहते हैं कि हमने दूसरा कश्मीर भी आज़ाद करवाना है। आज़ाद कश्मीर के थे, कोडली के थे, मंडी बहावलदीन गुजरात के, जो और कितने घरों में सफ़े मातम बिछी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उधर मीडिया का बंदा नहीं गया, कोई उधर यानी कि हुकूमती बंदा नहीं कोई पहुंचा, ठीक है। वो जिन घरों में सफ़े मातम बिछा है, वो बेचारे क्या करें, किसके आगे जाके बोल लें। बड़ा वो बंदे जो मरे हैं, जो बंदे मरे हैं, वो किस लिए मरे हैं? सिर्फ और सिर्फ भूख के लिए, भूख के लिए, ठीक है, भूख के लिए। और आप लास्ट में बता दें, अगर आज आपको मौका मिले कि आप अपने बच्चे को फॉरेन किसी भी कंट्री में भेजें, तो आप भेज देंगे या ये कहेंगे नहीं पाकिस्तान में जॉब करें? ईमानदारी से बताइएगा। जी मैं बताता हूँ आपको,
अगर मेरे पास वसाइल हो ना, देखो फॉरेन कंट्री में भेजना जो है ना वो इतना आसान नहीं है, लाखों की गेम है। अगर कनाडा भेजना तो 30-40 लाख में लगता है मेरे भाई, पाकिस्तान से अगर कनाडा, हाँ जी, और अगर मैंने सऊदी अरब भेजना तो 8-10 लाख लगता है, क्योंकि डॉलर का रेट तो खड़ा नहीं हो रहा। जब खड़ा नहीं हो तो वीज़ों के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास वो जब 30-40 लाख होगा तो पाकिस्तान में बिजनेस करवा लूंगा उसको, ठीक है, और पाकिस्तान में बिजनेस। लेकिन फिर भी मैं कंपेयर करूंगा, अगर मैं 30 लाख लगा कर मेरा बेटा या मेरा भतीजा या मेरे को बहुत ही करीबी चीज़ उसको मैं अपनी ज़ात से फ़ायदा दे सकता हूँ, तो 10-12 और 5-7 लाख पाकिस्तानी अपना वहाँ की करेंसी से कमा सकता है, मैं उसको भेज दूंगा। क्योंकि यहाँ पे तो हालात फिलहाल तो हालात मखदूश हैं। अब अल्लाह ताला ने ये मुल्क खुदा दाद है, इसको इंशाअल्लाह ताला जो है ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, हजूर गौस पाक सरकार का सदका, औलिया अल्लाह का फैज़ान है। उम्मीद हमें रखनी चाहिए। हम अपने बच्चों को हौसला देते हैं, अच्छी बातें बताते हैं। बीइंग ए जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट,